राजनीति में हर व्यक्ति सहयोगी बनाना चाहता है, दुश्मन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन भाषा बोलने के क्रम में आक्रोशित नहीं, राजनीतिक भाषा का प्रयोग में परिपक्वता होनी चाहिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री कितनी तारीफ कर रहे हैं, उसी प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं किए हैं। जेडीयू इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या चिराग के खिलाफ में जीतन राम मांझी आपके चेहरे होंगे? जेडीयू बिहार की नेतृत्व कर रही है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये बातें भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, यही काफ़ी है। चिराग पासवान क्या बीजेपी के कोटे में होंगे? बिल्कुल होंगे। चिराग की चिंगारी किसे जलाएगी और कहां पर ये बम फूटेगा? हमारे साथ हैं मंत्री जय कुमार सिंह, नीतीश सरकार में हैं। जय कुमार जी, चिराग पासवान तो सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के कैंडिडेट हो, बीजेपी मानती हो, लेकिन वो जेडीयू के खिलाफ में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। नहीं, चिराग पासवान जी जरूर मैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें बड़ी संभल कर और परिपक्व बातें बोलनी चाहिए। और जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं और जिस तरह का पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, तो प्रधानमंत्री स्वयं इस बिहार की धरती पर आकर के और वहाँ से वर्चुअल से ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बेहतर तारीफ और विकासशील मुख्यमंत्री कहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री कितनी तारीफ कर रहे हैं, उसी प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं किए हैं। तो ये तो भाजपा के शीर्ष नेता इस पर विचार करनी चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं। एक बड़ी सवाल खड़ी हो रही है, ये एक मुद्दा बनते जा रहा है। तो इस पर भाजपा के शीर्ष के लीडर को इस पर विचार करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि हम लोग गठबंधन की बात करते हैं कि हमारी टोटल सीट पर लड़ेंगे, भाई आप कैसे गठबंधन के बारे में इसलिए कहते हैं कि आप परिपक्व एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बात कीजिए। गठबंधन का मतलब होता है कि एनडीए की गठबंधन। वो बच्चों जैसी बात कर रहे हैं क्या? हम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लीडर हैं, सांसद हैं, 2 बार की उनकी अनुभव होनी चाहिए, लेकिन भाषा बोलने के क्रम में आक्रोशित नहीं, राजनीतिक भाषा का प्रयोग में परिपक्वता होनी चाहिए। आपने कहा आक्रोशित, किस बात का गुस्सा है उनको? नहीं, हमको लगता है कि एक जरूर है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर चल रही है। अब प्रेशर पॉलिटिक्स, सीटों की भी बातचीत हो तो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। हमें लगता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो रही है और वो सीधे बात नहीं कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ हमारी जो सहयोग की भूमिका में है उससे बात करें, लेकिन बातों पर संयम रखें। आप इस तरीके की बात करके कि हम सीट शेयरिंग होगी और हम जेडीयू के विरोध में रहेंगे, जेडीयू इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। जेडीयू को कितना डर है उनके अगर उम्मीदवार खड़े होते हैं आपके खिलाफ में, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ में, तो आपको कितना नुकसान होगा? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति सहयोगी बनाना चाहता है, दुश्मन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति बिल्कुल निर्भीक होते हैं। सामने कोई लड़े, उसे लड़ने से कोई भागते नहीं है। जेडीयू पूरी तरह अपनी तैयारी में है और जेडीयू के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। भाजपा के भी प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी शीर्ष के नेता ने माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ने की बात जब भी आते हैं, समय समय पर ये बातें होती रहती है, मुहर लग चुका है। इसलिए जदयू को किसी प्रकार के किसी से भयभीत नहीं है। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में होनी चाहिए, बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़नी चाहिए, यानी कि जेडीयू से ज़्यादा सीटें लड़नी चाहिए। इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, ये तो सलाह उनको बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी स्वयं मुख्यमंत्री जी को नेतृत्व में जब सरकार बनाने की बात कर रही है, तो हम उस बात को क्यों उसमें जोड़ देंगे? जिनको वो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहे हैं। भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने स्वयं कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। फिर उनके साथ रहने वाले और क्या कहते हैं उसकी क्या हम अहमियत करेंगे? जहाँ पर सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान जो टांग फंसा रहे हैं, वो टांग फंसा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। तो उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए जिससे कि वो टांग हटा लें? नहीं, ये तो हमारे शीर्ष के नेताओं का है। शीर्ष के नेता हमारे बैठेंगे
और हमेशा बड़ी शालीनता पूर्वक बहुत बेहतरी से हमारे यहाँ एनडीए में कभी सीट बंटवारा को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। लोकसभा में भी आपने देखे बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और एक निष्कर्ष निकला जो सब लोग पसंद किए। वैसे ही निर्णय फिर होने वाला है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आप सहयोगी हैं। चुनाव की समय आई है, इस समय एक एक बातें नाप तोल कर होनी चाहिए। जनता भी इसको देखती है और कोई ऐसी बातें ना बोले जो जनता ही उस पर नाराज हो जाए, क्योंकि सबका मालिक जनता है। नहीं, जनता मालिक है, लेकिन जिस तरह से चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसी तरह से नीतीश कुमार भी तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग के सामने में जीतन राम मांझी को उन्होंने खड़ा कर दिया, वो कहीं एनडीए में दूर दूर तक नहीं थे, अब वो भी भागीदार हो गए हैं। तो क्या चिराग के खिलाफ में जीतन राम मांझी आपके चेहरे होंगे? देखिए, जीतन राम मांझी जी एक्सेप्शनल केस नहीं है। उसको ये कह देना कि हम किसी के लिए प्रेशर बनाए हुए हैं, कई राजद के नेताओं ने हम लोगों ने शामिल कराया है और हमारा काम ही था, हमारी पार्टी की विचारधारा है कि जो व्यक्ति बिहार को स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार और बेहतर बिहार बनाने की भावना रखता है। मेरा सवाल सीधा है, चिराग के खिलाफ में चेहरा आपके जीतन राम मांझी होंगे? नहीं, जीतन राम मांझी जी चेहरा, देखिए जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके चेहरा है, उनके चेहरा को कोई छोटा नहीं कर सकता है। वो एक बेहतर चेहरा है, बिहार के नेतृत्व कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जब मांझी जी ने फिर से माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क किया कि हमें अपनी गलतियों से कुछ सीख लिया है और मैं फिर से चाहता हूं आपके नेतृत्व में काम करना, तो ये अच्छी बात है कि हमारे घर के ही एक परिवार बाहर निकले थे और फिर घर में आए। कोई नया मांझी जी कहीं से उपज नहीं है, मांझी जी की उपज इसी पार्टी से हुई है। तो हम कहीं प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार जो बिछड़े हुए थे उनको लाए हैं। तो इसका क्या फायदा होगा आपको? नहीं, एक चेहरा है, एक चेहरा है, मांझी जी को कोई नकार नहीं। एनडीए में भी तो एक भागीदार हो गए, पहले 3 हिस्सेदार थे, अब चौथे हो गए। नहीं, हमारी पार्टी तो स्पष्ट रूप से कही है कि भाई हमारे शेयर में वो शेयरदार हैं, हम तो कोई अलग से उनके लिए कुछ कर नहीं है, वो किसी के लिए बाधा नहीं बन रहे हैं। हमारा जो शेयर होगा उसी में हमारा वो शेयरर होंगे। तो इसमें तो कहीं किसी प्रकार के सहयोगी को इस पर नहीं बोलना चाहिए भाई आपकी कोई शेयर की कटौती नहीं। चिराग पासवान क्या बीजेपी के कोटे में होंगे? बिल्कुल होंगे। उसके बावजूद भी एक बनाया गया है कि भाई हमारा भाजपा के साथ आप सहयोगी रहे हैं, आप डायरेक्ट सहयोगी नहीं बने हैं, भाजपा को सहयोगी मानते हैं, तो आप भाजपा के शेयरर हैं, मांझी जी हमारे शेयरर हैं। ये सारे चीज़ बैठकर मिलजुल करके बात होगी और सभी नेता मिलजुल कर बात करें हम लोग। तो ये जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी? देखिए, जेडीयू बड़े भाई के भूमिका में रहे या न रहे, मैं इतना बड़े भाई और छोटे भाई कहने की बात नहीं है। जेडीयू बिहार की नेतृत्व कर रही है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये बातें भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, यही काफ़ी है, हम लोग नहीं जाते हैं। एक सीट ज़्यादा कम से कम होना चाहिए। देखिए, वो जब नेतृत्व ही जिसके हाथ में है तो अब सीटों की बात की चर्चा तो नेता ही करेंगे, लेकिन नेतृत्व सबको स्वीकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश। अभी हाल में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई, रघुवंश बाबू दिवंगत हो गए और उसको लेकर के तमाम सवाल उठे थे कि कैसे तेज प्रताप यादव ने उन्हें 1 लोटा पानी से उनकी तुलना की थी। क्या आपके कोई संपर्क में हैं? बहुत सारे राजपूत नेता हैं जो जेडीयू के संपर्क में है या फिर आरजेडी के संपर्क में है, जिसमें कि पुतुल देवी आती हैं, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी, और दूसरी जो उनकी बेटी हैं श्रेयसी। ये और नेता हैं जो आपके पार्टी में क्या आएंगे या फिर आप उनको ऑफर देंगे कि आपकी पार्टी में आए? देखिए, जिस प्रकार के रघुवंश बाबू की जब मैं अंत्येष्टि हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री ने ही एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे विदा किया गया था और मैं जो देखा उस दिन का सीन कि शिवहर, सीतामढ़ी, छपरा, सिवान और चंपारण से जो लोग आए थे, जिस प्रकार से रघुवंश बाबू के लिए मैं भावुक थे और हर जगह में हम लोग वहाँ बैठे थे, जो चर्चा चल रही थी कि रघुवंश बाबू को जिस प्रकार से अपमान किया गया है। एक तो मैं दूसरे की कही हुए, सामने मेरे बैठे हुए व्यक्ति कह रहे थे कि भाई रघु के वंशज, आज वंशज के शिरोमणि रघुवंश बाबू थे, जो इनको छेड़ा है, जो अपमान किया है, उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें हम लोग को सुनने को मिल रही थी और जो सीन हम लोगों ने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि अब क्षत्रिय वंशज कोई भी
हिमाकत कर सकता है कि नहीं राजद में जाएं। जिस प्रकार की रघुवंश बाबू की मौत के बाद जो संदेश जो गया है राजपूत समाज में, वो मुझे नहीं लगता है, जो चर्चाएं चल रही थी कि बहुत लोग राजद में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई रुख मोड़ेगा राजद के तरफ। क्या आप उन्हें आरजेडी से दूर करके जेडीयू में बुलाएंगे? जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे रघुवंश बाबू के जितने भी शुभचिंतक रहे हैं, जो भी आस्था रखते हैं, जो अपमान की जीवन नहीं जीना चाहते हैं, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और बिहार को सुंदर बनाने में योगदान देना चाहते हैं, उनसे ज़रूर निवेदन होगा कि पुतुल देवी श्रेयसी को जरूर, पुतुल देवी इसी घराने की हैं और उनकी हम लोग कोशिश करेंगे कि पुतुल देवी जी आएँ और आपका ही इस दल में कुछ खून पसीना लगा है, आप इसको और मजबूत करें। आप दूसरी पार्टी में, जो अपमान सहने वाली पार्टी में आप न जाएं, ये जरूर मेरा निवेदन होगा। चिराग को सीधा सीधा दो टूक, बातों में संयम बरतें, जो कुछ कहना है वो गठबंधन के अंदर कहें। एक तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। जाहिर है कि इसका नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात कि चिराग पासवान बीजेपी के कोटे में हैं, तो जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ। जाहिर है कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है जब तक सीटों का बंटवारा पूरी तरह से हो नहीं जाता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।